जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले हम आपको सेट 8 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपको सेट 9 मिलेगा, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, पहला आसान क्वेश्चन लिए हैं आपको अलजेब्रा का। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते हैं, केवल आपको फॉर्मूला पता हो तो। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, जो यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है आपको, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आपको पता होगा बहुत पहले से भी। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0। आपको आंसर तो दिख रहा है क्वेश्चन में ही जो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0 दिया है। जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy माइनस एक्स वाई घटेगा तो कितना होगा, प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब आपको पूछा जा रहा है जो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखे हैं। अब बटे क्या, एक्स माइनस वाई। अब आपको दिखाई दे रहा है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 में किसी भी टर्म से गुणा करेंगे 0 बटे समथिंग, यानी 0 ही हुआ। 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। आगे दिया गया है जो बी और सी 15 दिनों में, आगे दिया गया है जो ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60, यानी टोटल वर्क आपका 60 हो गया। तो देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, भाग देंगे तो यहाँ पे इनके इफिशियंसी का पता चल जाएगा। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट करेंगे। और यहाँ पे सी प्लस ए एक दिन में कितना यूनिट मिलकर कार्य करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। हम पूछेंगे जी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 कॉमन काट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब बराबर इधर इनका तीनों का एक दिन का इफिशियंसी कितना होगा, 5 4 9 3 12 होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी एक दिन का निकल जाएगा, कितना हुआ, 6। तो पूछा जा रहा है ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, यहाँ पे बी प्लस सी, ये ए को तो निकालना है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना है, बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी 4 है। तो बताइए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे 4 रख दिया है, अब बराबर में क्या, 6। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ए का इफिशियंसी आपको पता चल जाएगा जी, यहाँ पे ए का इफिशियंसी कितना होगा, 2। तो पूछा जा रहा है ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से 2 से भाग दीजिए तो आपको पता चल जाएगा जी ए को कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। 30 दिन में एक कार्य क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा। तो 30 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, टाइम एंड वर्क का ये पहला टाइप ही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि होती है तो इनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पी और क्यू के वेतन का अनुपात, वेतन मतलब इनकम, इनकम का रेशियो दिया गया है 4:3। आगे बोला जा रहा है इनके वेतन में 10%, इनके वेतन में 10% एवं 5% की वृद्धि होती है तो इनका नया वेतन क्या होगा। देखिए इनिशियल वेतन इतना है, हमें फाइनल वेतन बताना है यानी न्यू वेतन क्या होगा। तो यहाँ पे न्यू वेतन का रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए पी का वेतन कितना है 4 है, यहाँ पे 4x 3x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 का कितना 10% बढ़ रहा है 110/100। यहाँ पे 3 का कितना बढ़ रहा है 5% तो 105/100 और इनके नए वेतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में 100 से 100 काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 22/5 कितना होता है 110 और 21/5 कितना होता है 21/5 105 होता है और यहाँ पे भाग लगेगा नहीं लगेगा तो 22 कितना हो गया 88 और 21 यहाँ 63 यानी 88:63 इनके नए वेतन का अनुपात होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। देखिए अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अभी तक जितना पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको उसी से क्वेश्चन रहेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में। ओके, हम आपको यहाँ पे टोटल एग्जाम के पहले तक टोटल कंप्लीट करा देंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे जेई का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आपको आरपीएफ एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, सभी का मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एनालिसिस से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। जिन स्टूडेंट को प्रॉफिट एनालिसिस को कंप्लीट पढ़ना है वो प्लेलिस्ट पे वीडियो बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग कंसेप्ट और क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। 50% के हानि पाने के लिए इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया गया है। मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है और 50% का प्रॉफिट कमाता है। देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, यानी 2 का समान 1 रुपया प्रॉफिट लेके 3 रुपये में बेचा गया। क्लियर है। आगे दिया गया है जब मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना 750, ये कितना गुना है 250 गुना है, तो इधर सीपी भी 250 गुना होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जे 50% के हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 50% के हानि पाने के लिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 ही होता है, यानी 2 का समान अब कितना में बिकेगा 1 रुपया के लॉस पे कितना में बेचेगा 1 रुपया में बेचेगा। क्लियर है। यहाँ पे बोल रहा है 50% के लॉस पाने के लिए कितने रुपए में इसे बेचना चाहिए। 2 यूनिट का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में निकाल लिए हैं, कितना है यहाँ पे 500 है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 500 है, ये कितना गुना है 250 गुना है, तो यहाँ पे भी हमें 250 गुना करना होगा, तो हमें कितना में बेचना होगा 250 में बेचना होगा। यही 250 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एनालिसिस में करा दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेथड 2 से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है मयंक एक पेन को 750 रुपये में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। देखिए 750 रुपये में बेचता है तो 50% का प्रॉफिट होता है। बोला जा रहा है 50% के हानि पाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचे जाने चाहिए। तो देखिए ये चाहत क्या कर रहा है हानि हो हमें, तो जो मतलब इसमें दिया रहेगा नहीं हमें इच्छा व्यक्त किया जा रहा है नहीं हमें 50% का लॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त वाले
परसेंटेज को ऊपर रखेंगे, 50% का लॉस हो रहा है यानी 50 ऊपर रहेगा, 100 में से 50 घटाएंगे 50 ही रहेगा। अब आगे दिया गया है जो 50% का लाभ भी कमाता है तो लाभ को नीचे रखेंगे 150। देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना 50 3 है 150, 3 से डायरेक्ट इसको काटेंगे तो कितना 250 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और रेशियो के कंसेप्ट से बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स भी मान के बना सकते हैं और सीपी एसपी भी मान के बना सकते हैं। ओके, बहुत सारा मेथड है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूर खड़ी दो कारें 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय में यात्रा शुरू करती है, तो इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक दूसरे से 240 किलोमीटर, एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर 240 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी दो कारें 70 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से 70 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय में चलना शुरू करती है। ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है और दोनों का टाइमिंग जो है ये सेम है। दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम है। आगे दिया गया है जे इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। आपको पता है ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम हमें निकालना होगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड करना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड करना होगा। ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए डिस्टेंस कितना दिया गया है, इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर और एक जा रहा है 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, एक जा रहा है 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो 8 और 7 कितना हो गए 15 यानी 150। क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाएंगे तो इनके चालों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और एक ही दिशा में जाते हैं तो इनके चालों को घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 10 से 10 काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 8 का 24, यहाँ पे 5 हैं 15 यानी 8/5। अगर ऑप्शन आपको इस रूप में दिए हैं फ्रैक्शन में तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ये 8/5 घंटा हुए तो इनको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे भाग दीजिएगा तो कितना हो गया 12×5 = 60 यानी 12/8 96 हुआ, 96 मिनट हुआ या 1 घंटा इसको लिख सकते हैं। 1 घंटा कितना, 1 घंटा 36 मिनट भी लिख सकते हैं, 1 घंटा 36 मिनट लिख सकते हैं। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन को आप बिना सॉल्यूशन किए हुए भी आंसर बता सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क का है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी समेत ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। आगे दिया गया है जे बी और सी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। आगे दिया गया है जे ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है जे ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8, 12 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 24 होगा। 24 टोटल आपका वर्क हो गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, इनके इफिशियंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना 3, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। बी प्लस सी एक दिन में कितना 2 यूनिट काम करेंगे और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 4 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 3 है। तो बताइए यहाँ पे सी का इफिशियंसी बता सकते हैं क्या, सी का इफिशियंसी कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। एक बार यहाँ पे ए का मान निकल गया तो पूछा जा रहा है ए और सी कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे बी प्लस सी का भी मान निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 4 है। यहाँ पे बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बताइए ए का इफिशियंसी कितना होना चाहिए, टोटल आपका 4 है तो यहाँ पे ए का इफिशियंसी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए।
तो यहाँ पे ए का भी इफिशियंसी पता चल गया और सी का भी इफिशियंसी पता चल गया, तो कितना हुआ 3 हुआ। ए और सी का इफिशियंसी कितना हुआ 3। क्वेश्चन में दिया गया ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे टोटल वर्क है 24, इनके इफिशियंसी से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा ए और सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 8 दिन लगेंगे ए और सी को कार्य समाप्त होने में। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का दिए गए हैं, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 के पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी a प्लस सी प्लस 1 बराबर 0, a प्लस सी प्लस 1 बराबर 0, तो ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 1 माइनस 3ac का मान क्या होगा, 3ac का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहां पे a प्लस सी, इस 1 को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस में होगा, क्योंकि यहां पे प्लस में है तो बाहर जाएगा तो माइनस में होगा। अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, यहां पे भी क्यूब कर दीजिए, यहां पे भी क्यूब कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा। यहां पे देखिए हम एक स्टेप आगे लिख के इसको क्यूब कर रहे हैं। यहां पे a प्लस सी का क्यूब और इधर क्या 1 का क्यूब, तो यहां पे क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू a प्लस सी के जगह पे देखिए तो क्या दिया गया है -1 दिया गया है, तो यहाँ पे -1 रख दो। अब बराबर क्या -1। देखिए यहाँ पे क्या होगा a क्यूब प्लस सी क्यूब और यहाँ पे क्या होगा -3ac अब बराबर कितना -1। हमें इस -1 को अंदर लाएंगे तो देखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस सी क्यूब अब प्लस 1 अब -3ac बराबर क्या मिलेंगे 0, तो 0 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन को देख के भी आप आंसर बता सकते थे। क्लियर है, यहाँ पे a प्लस सी प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, तो इसको आप अंदर लाइएगा तो आप क्यूब कीजिएगा, क्यूब करके अंदर लाइएगा तो 0 ही मिलेगा ना, तो क्वेश्चन को आप देख के भी आंसर बता सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का है। ये क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिया गया जी एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पर बजती है। 4 PM पर दोनों घंटी एक साथ बजती है, तो किस समय दोनों घंटी एक साथ दोबारा बजेगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम आपको एलसीएम एचसीएफ में करा दिए हैं। अगर जिन स्टूडेंट को एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन को पढ़ना है, प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ाए हुए हैं और कंप्लीट क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन दिया गया है जो एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है। एक दुकान में हर 18 सेकंड पे घंटी बजती है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पर बजती है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पे बजती है। पहली घंटी 18 सेकंड पे, दूसरी घंटी 60 सेकंड पे, तो यहाँ पे 18 और 60 का एलसीएम कितना हुआ 180 सेकंड हुए। 180 सेकंड हुए। बोला जा रहा है 4 PM पर दोनों एक साथ बजती है। 4 PM पर दोनों एक साथ बजी है एक बार, 4 PM पर दोनों एक साथ एक बार बजी है, तो फिर से वे दोबारा किस समय पे एक साथ बजेगी। तो देखिए यहाँ पे 180 सेकंड को हम क्या 3 मिनट नहीं बोल सकते हैं क्या, 3 मिनट, यानी 3 मिनट बाद फिर से वो दोबारा बजेगी। तो यहाँ पे 4 PM पे तो बजी ही है बजी, और यहाँ पे 3 मिनट बाद और बजेगी, तो यानी कितना टाइम हो जाएगा 4:03 पर फिर से एक साथ बजेगी। यही आंसर हुआ 4:03। क्लियर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ में बहुत ही इजी होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी मेंस 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ये दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है तो उनका मसा ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी टाइप दिया गया है। ये एलसीएम एचसीएफ का पहला टाइप है। हम आपको एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं 9 पार्ट में। आप लोग चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। क्लियर है, जिनको कंप्लीट पढ़ना है वो देख सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन दिया गया है जो दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 40 गुना है, यानी दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया गया है, एसीएफ का 40 गुना है। अगर एसीएफ 1 है तो ये कितना होगा 40 होगा, क्लियर है। या एसीएफ आपका x होगा, एसीएफ आपका x होगा तो एलसीएम आपका 40x होगा, क्लियर है। आप 1 और x को मान सकते हैं, रेशियो में आए तो x मान सकते हैं ना। आगे दिया गया है यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि आपको पता है ये एलसीएम गुने एसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है 1440 दिया गया है, 1440। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40x² का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1440। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ पे x² बराबर कितना हो जाएगा 144/4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, यानी मतलब क्या हुआ 6। नहीं तो यहीं पे आप डायरेक्ट काट दिए होते इसको 36 बार में, तो x² का मान कितना 36, तो x का मान कितना 6 आया। तो पूछा जा रहा है जे उनका मसा कितना होगा, तो देखिए x किसको माने हैं, मसा को माने हैं, तो मसा कितना आ गया 6 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, नहीं भी बताते तो आप कैलकुलेशन कर सकते थे, क्लियर है। तो एसीएफ आपका 6 आ गया। अगर एलसीएम पूछा गया होता तो एलसीएम कितना होता है, यहाँ पे 40 में 6 से गुणा करते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ पे पुट करना होता, तो 4 छक 24 240 होता, क्लियर है। तो हमसे पूछा जा रहा है जी एसीएफ क्या होगा, तो एसीएफ आपका 6 होगा, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो से दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन दिया गया ये 3 कर्मचारियों की 3 श्रेणी 1:2:3 के अनुपात में है। कर्मचारियों की 3 श्रेणी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 श्रेणी दिए गए हैं। कर्मचारियों की 3 श्रेणी 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है यदि उन्हें 5%, 10% और 15%, यानी 5%, 10% और 15% की वेतन में वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, इनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो रहा है, तो नए वेतन का रेशियो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे x भी मान सकते हैं, विदाउट x भी मान के बना सकते हैं। एक का 5% वृद्धि हो रहा है, 5% वृद्धि हो रहा है तो 105/100 लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए इसको 2 का कितना वृद्धि हो रहा है 10%, तो 110/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेशियो, यहाँ पे 3 का कितना वृद्धि हो रहा है 115/100। आपको पता है ये रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में दिए रहते हैं, तो रेशियो को हटाने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं और सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। देखिए यहाँ पे 100 का एलसीएम तो 100 ही हुआ, 100 से गुणा करेंगे इसमें तो ये 100 से 100 कट जाएंगे, क्लियर है, 100 से 100 कट जाएंगे, तो देखिए ये डायरेक्टली कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना, अगर इसमें भाग लग रहा है तो लगा दीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो 21×5 105, 22×5 110, 23×5 15, तीनों में 5 से भाग लग जा रहा है। यहाँ पे देखिए 21:44 रेशियो कितना 23:69, यानी 21:44:69 क्या होंगे, उनके वेतन का न्यू अनुपात होंगे, क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 2-2, 3-3 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जब मैं फार्म हाउस पर अकेले जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बिना रुके हुए अपनी कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से समान दूरी को तय कर पाता हूं। प्रत्येक घंटे में कितनी देर के लिए ठहरता हूं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे हम क्वेश्चन आपको ऑफलाइन बैच में भी कराए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जब मैं बिना रुके चलता हूं तो कितना के रफ्तार से जाता हूं, 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता हूं, यानी नॉन स्टॉप। जब स्टॉप करते हुए जाते हैं यानी रुकते हुए जाते हैं तो किस रफ्तार से जाते हैं,
60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो आपको पता है ये डिस्टेंस तो आपको इक्वल ही तय करना है। तो बोला जा रहा है जे समान दूरी तय करता हूं, प्रत्येक घंटे में कितनी देर के लिए ठहरता हूं। तो आपको दिखाई दे रहा है जी यहाँ पे इनके दोनों चालों में डिफरेंस कितना का है, 20 का। और बिना रुके स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, क्योंकि रुक रुक के चल रहा है तो 60 की रफ्तार से, बिना रुके हुए 80 की रफ्तार से, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इतना ही किलोमीटर का फासला भी होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, 20, और किस स्पीड से बिना रुके जा रहा है, 80 की रफ्तार से। तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे कितने समय के लिए रुकता हूँ, अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो 1/4 घंटा के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 15 मिनट के लिए घंटे में एक बार ठहरता है। क्लियर है। 15 मिनट के लिए घंटे में ठहरता है। 15 मिनट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए हुए बता सकते थे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको परसेंटेज से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी प्री 2016 और मेंस 2017 दो टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। एक छात्र जो है 6 विषय में 470 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, यानी 6 सब्जेक्ट में 470 अंक प्राप्त किया है। आगे बोला जा रहा है यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है, 100 है। तो 6 विषय में कितना अंक होते हैं, यहाँ पे 600 का टोटल एग्जाम हुआ। आप ऐसे समझिए 600 का टोटल एग्जाम हुआ, आपको अंक कितना आ रहे हैं, 470। तो पूछा जा रहा है आपसे, तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए प्रतिशत ज्ञात करना है, अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको 600 में से आपको 470 ही मिल रहा है। टोटल 600 में से आपको 470 अंक मिल रहा है, इंटू क्या 100। प्रतिशत तो ऐसे ही निकालते हैं ना। देखिए 2 0 से 2 0 काट लीजिए, अब इसमें भाग दीजिए ना, 3 से 2 से पहले काट लीजिए, तो ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, 5 दूनी 10। अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 24 तो बेसी हो जाएगा, 7 का 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का 21 और यहाँ पे 2 25, 8 का 24 यानी 78.1/3% होगा। क्लियर है। 78.1/3% होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको डिस्काउंट से दिए गए हैं। ये एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये हम आपको डिस्काउंट में ये क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए हूबहू डाटा के साथ क्वेश्चन दिया गया है। जो मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। आपको पता है जी डिस्काउंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे, बोले भी थे जी इस पे 80% क्वेश्चन हल किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे CP/MP बराबर 100 - D बटे 100 + P। इस पे आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन आपको 75 से 80% हल किए जाते हैं। ये हम आपको प्रूफ करके भी डिस्काउंट के पार्ट जब पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रूफ करके भी ये फॉर्मूला दिखाए थे जी, कहाँ से ये फॉर्मूला आता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 15% छूट ले रहा है, यानी 15% छूट लेगा तो 85 में दिया होगा। आगे 20% का लाभ कमाता है, 15% के छूट पर भी 20% का लाभ कमाता है, यानी 120। यहाँ पे CP/MP, तो देखिए इसको काट लीजिए, 17 × 5 = 85 या 24 × 5 = 120। अब आगे बोला क्या जा रहा है, जे जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, अंकित मूल्य से अनुपात, नीचे में अंकित मूल्य ही रहेगा और ऊपर CP रहेगा, तो CP/MP या CP/MP का अनुपात क्या होगा, 24/17। 24/17 क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है।
क्वेश्चन को विदाउट देखे हुए भी आंसर टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है, प्री और मेंस में। क्वेश्चन दिया गया एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई तो उसकी लाभ राशि कितनी थी। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला टाइप ही दे दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया जी एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेची जा रही है, 12.5% लाभ पर बेची जा रही है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, यानी 8 रुपया आपका सीपी होगा तो 1 रुपया के लाभ पर 9 रुपये में बेचा होगा। आगे बोला जा रहा है जी 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, यानी 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 4500 रुपया। ये कितना गुना है, 500 गुना है, तो हमारा सीपी भी 500 गुना होगा, 500 सीपी भी होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 4000। जब 4000 का वस्तु अगर 45 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है जी यहाँ पे 12.5% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। आगे दिया गया है जो उसकी लाभ राशि कितनी थी, रुपया में बताना है। आपको दिखाई दे रहा है 4000 का सामान 45 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ कितना मिल रहा है 500 रुपये का। अगर प्रॉफिट परसेंट कहा गया होता तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, सीपी पे। सीपी कितना है 4000 इंटू क्या 100। तो क्वेश्चन को आप ऐसे प्रूव भी कर सकते थे। क्लियर है। इसको क्या 2 ऊपर क्या 25, यानी 25/2 को 12.5%। क्लियर है। आप क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है लाभ राशि रुपए में बताएं तो 500 रुपया होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, कॉमा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n, तो m/n का मान क्या होगा। तो m/n का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे जो m/n पूछा जा रहा है तो m का मान कितना है cos थीटा प्लस साइन थीटा अब बटे यहाँ पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अब बराबर कितना m/n। क्लियर है। देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस सेक साइन थीटा को रहने दीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा को रहने दीजिए। यहाँ पे बताइए 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इसको हम 1/cos लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा। अब प्लस 1/ इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1/साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। अब बराबर क्या m/n। अब देखिए क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, बोलिए है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यहाँ पे m/n लेके चलिए। अब बटे साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये नीचे वाला मल्टीपल वाला है जो cos और साइन थीटा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। अब बराबर क्या m/n। इसको देखिए आप काटिएगा तो 1 बार में कटेगा, तो 1 में इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना होगा m/n। यही चीज पूछा जा रहा है जी m/n का मान क्या होगा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। क्लियर है। यही आपको क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन को बहुत डिटेल्स में बता दिए। यहीं पे आपको दिखाई दे रहा था जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, कटेगा तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा। क्लियर है। आप यहाँ के बाद से भी फर्स्ट ही स्टेप में आप आंसर निकाल सकते थे। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है जी। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% के लाभ पर बेचता है। देखिए रंजन एक पेन ड्राइव को 910 रुपये में 30% के लाभ पर बेचता है।
आपको पता है जी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है, यानी CP 10 रुपया होगा तो SP कितना होगा, 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। आगे दिया गया है जो पेन ड्राइव 910 रुपये में बेच रहा है, यानी 13 यूनिट का मान दिया गया है 910, ये कितना गुना है यहाँ से निकाल सकते हैं, 70 गुना है, तो यहाँ पे भी CP आपका 70 गुना होगा, तो CP कितना हो जाएगा 700 का सामान 910 में बेचा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको 30% का प्रॉफिट होगा। आगे दिया गया है तथा दूसरी 180 रुपया में 10% के हानि पर बेचता है, दूसरी 10% के हानि पर बेचता है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी CP आपका 10 होगा तो 1 रुपया के लॉस होगा, तो SP कितना हो जाएगा 9 रुपया। और कितना रुपया में बेचता है, 180 रुपया में 10% के हानि पर बेचता है, यानी 9 यूनिट का वैल्यू 180। तो यहाँ पे आप बोलिए जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना गुना होगा, 20 गुना, तो मेरा CP भी 20 गुना होगा, तो CP कितना हो जाएगा 200 का सामान अगर 180 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 10% का लॉस होगा। आगे बोला जा रहा है जे उसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताएं, कुल लाभ अथवा हानि परसेंट बताएं। तो देखिए टोटल CP कितना हो जा रहा है, यहाँ पे दोनों का CP जोड़ लीजिए तो CP टोटल कितना हो जाएगा, टोटल CP कितना हो जाएगा 7 × 2 900 रुपया। टोटल SP कितना हो जाएगा, टोटल SP कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 × 1 = 10, 1090 रुपया हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं, 1090 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 910 और 180 1090 हो जाएंगे। 900 का सामान 1090 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है देखिए, तो 190 रुपया का किस पे, CP पे इंटू क्या 100, 2 जीरो काट दीजिए, इसमें भाग दे लीजिए तो 190/9, इसमें भाग देंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 9 एकम 9, 21.1/9% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही इजी दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आपको रेशियो का है। ये क्वेश्चन NTPC में 4-5 टाइम्स रिपीट किए हुए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में हैं। तो पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम आपको पढ़ा दिए नोट और सिक्का। अगर जिन स्टूडेंट को कंप्लीट मैथ को पढ़ना है प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के यानी कॉइन का रेशियो दिया गया है 2:4:5 के अनुपात में है। और टोटल रुपया दिया गया है 455 रुपया। ये जो टोटल रुपया दिया गया है 455 रुपया दिया गया है। तो बोला जा रहा है ये 2 पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब बताइए जी यहाँ पे कॉइन का रेशियो दिया गया है तो रुपये में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रुपये में देखिए 1 रुपया के आपके पास नोट 2 है तो सिक्का कितना बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 रुपया के 2 गो सिक्का है तो रुपया कितना बोल सकते हैं, 2 रुपया बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 रुपया के आपके पास 4 सिक्का है तो इसको रुपया कितना बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं रुपया। यहाँ पे देखिए 5 रुपये के आपके पास सिक्के हैं 5, तो इसको कितना बोल सकते हैं, 25 रुपया बोल सकते हैं, 25 रुपया बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और यहाँ पे 25 कितना हो गया 35। टोटल रुपया आपको 35 हो गया। 25 और यहाँ पे 8 35 और 2 35 यूनिट इधर टोटल रुपया हो रहा है। इधर रुपया कितना दिया गया है 455 दिया गया है। देखिए ये कटेगा, इकाई डिजिट से यूज कर लीजिए या यहाँ पे काट लीजिए 35 एकम 35। यहाँ पे 35 में से 10 105, 35 तिहाई 105 होगा, यानी 1 यूनिट का मान 13 होगा। तो बोला जा रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 4, तो 13 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन नोट और सिक्के में हम रेशियो में आपको 8-10 कराए हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में दो टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि विनय 2 किलोमीटर पर घंटे की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट कम समय लेता, तो विनय की गति ज्ञात करें। देखिए ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी, विनय 2 किलोमीटर पर घंटे की गति से अधिक तेजी से चला होता तो वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट समय बचा लेता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनिशियल स्पीड नहीं दिया गया है। तो देखिए इनिशियल स्पीड विनय का नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे x किलोमीटर पर घंटा, और फाइनल वाला जो स्पीड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर बढ़ा ले रहा है यानी अधिक कर ले रहा है, तो वह 4 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट कम समय में ही दूरी तय कर ले रहा है। देखिए डिस्टेंस तो आपका इक्वल ही है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस जा रहा है 4 किलोमीटर और किस रफ्तार से, क्योंकि देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे अगर हम टाइम पूछेंगे तो क्या करना होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड करना होगा कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 4 है और इनिशियल में स्पीड जा रहा है x से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस उतना ही कवर करना है लेकिन इस बार थोड़ा सा गति बढ़ा लिया है 2 किलोमीटर पर घंटा, इसलिए उसको समय 10 मिनट कम लग रहा है। तो देखिए 10/60 कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको दूरी दिया गया किलोमीटर में, 4 किलोमीटर पर घंटा में, तो समय भी घंटा में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा, 7 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आपको आंसर इक्वल ही मिलेंगे। देखिए अगर 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे 4/4 कट के 1 ही मिलेंगे, तो 4 तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बट्टा में हमको फ्रैक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4/5 और 5 2 7, तो 5 और 7 का एलसीएम 35 हो जाएंगे, तो 35 यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो ये तो पहला दूसरा भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे 6 रखेंगे तो 4/6 माइनस यहाँ पे 4/6 + 2 8, ये तो कट के 1/2 मिलेंगे। क्या ये 1/6 हो जा रहा है क्या? इसका एलसीएम लेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 2 से 3, तो यहाँ पे देखिए तो 1/6 ही मिल जाएगा। तो ऐसे में भी आप प्रूफ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के 6 किलोमीटर पर घंटा होगा। और नहीं तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लीजिए, x × x + 2, ये भी आपको टाइम नहीं लगेंगे कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो 4 × x + 2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, अब बराबर कितना 1/6। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x अब +8 अब माइनस कितना 4x अब बटे कितना हो जाएगा x² + 2x हो जाएगा, अब बराबर क्या 1/6। देखिए 4x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये अगर गुणा करेंगे तो 8 × 48 यानी x² + 2x, 48 को अंदर लाएंगे तो माइनस में अब बराबर क्या 0। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 और 8 में ब्रेक कर सकते हैं। 6 को माइनस में ले लीजिए, 8 को प्लस में ले लीजिए तो +2 यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए माइनस वाला का वैल्यू हमारा क्या आएगा, +6 किलोमीटर पर घंटा आएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते थे। नहीं तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप लगेंगे, आपको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। देखिए x² + 2x -48 दिया गया है बराबर में 0, तो ये x² प्लस इसको हम 8x -6x कर ले रहा हूँ। 8 और 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 8 में से 6 को घटाएंगे +2 आ जाएगा, -48 बराबर क्या 0। तो यहाँ पे देखिए x को कॉमन काटेंगे तो x + 8, यहाँ पे -6 को कॉमन काटेंगे तो क्या होगा x -8 होगा, बोले कि नहीं, माइनस माइनस ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा बराबर 0। देखिए x का मान क्या होगा -6 और x का मान क्या होगा -8, तो x का मान एक बार क्या आएगा +6 और x का मान क्या आएगा -8। तो देखिए निगेटिव वाला का वैल्यू तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे x का मान कितना होगा 6 किलोमीटर पर घंटा। देखिए अगर ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल से सोचते हैं तो आपको बहुत कम समय में बन जाएंगे क्वेश्चन, और नहीं तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ओके, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को कल लेकर, ठीक है।